आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंड एंड कनेक्टेड टू अ मास M एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास M। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो दो स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट हमें K1 और K2 दिए गए हैं, ये एक M मास से कनेक्टेड है और साथ में ये दोनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, एक सिरा इनका जो है ये इस वॉल से अटैच्ड है, तो हमें टाइम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना है। ठीक है गाइज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब एक स्प्रिंग हो एक ब्लॉक हो, ये सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन है, ये मान लेते हैं ये वॉल है, ये हमारा ब्लॉक है और यहाँ से एक स्प्रिंग जो है ऐसे ये दीवार से कनेक्टेड है, सिर्फ एक स्प्रिंग हो एक ब्लॉक हो, मास M मान लेते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट K। तो इस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन F की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 पाई रूट ओवर K/M। ठीक है, रूट ओवर K/M ये सिचुएशन होता है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ भी इन दोनों स्प्रिंग्स के बदले अगर कोई एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगा दें हम लोग, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, देखिए ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये K1 है, ये दूसरा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये K2 है और ये दोनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और सीरीज कम्बिनेशन के लिए स्प्रिंग जो है वो सीरीज कम्बिनेशन में है गाइज, और सीरीज कम्बिनेशन के लिए, ठीक है, फॉर सीरीज कम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसको हम लोग फाइंड करते हैं 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, इस मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब इन दोनों स्प्रिंग्स के बदले अगर हम लोग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का एक स्प्रिंग लगा दे तो फिर वो बिल्कुल सेम बिहेवियर करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट को हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, यानी के इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ठीक है गाइज, ये हमें के इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई है। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम जो है हम लोग एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये मास M और ये स्प्रिंग, ठीक है, और ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट जो हमने फाइंड किया है वही है। ठीक है, तो टाइम पीरियड हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिख सकते हैं इस सिचुएशन में, फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई रूट ओवर के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई M, और के इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 1/2 पाई रूट ओवर K1 K2 डिवाइडेड बाई M इंटू K1 प्लस K2। ठीक है गाइज, तो ये जो हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए जो हमें दिया गया है। ठीक है गाइज, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।